पिछली वीडियो में आरे को देखा था जिसमें हमने वन डायमेंशनल आरे और टू डायमेंशनल आरे को डिटेल में समझा था। तो इस वीडियो में हम वन डायमेंशनल आरे पर कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं ये देखने वाले हैं, साथ साथ प्रोग्राम भी करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं एलिमेंट इंसर्टिंग मेथड। तो पहली मेथड है इंसर्ट। तो ये किस तरह से वर्क करता है देखते हैं। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एलिमेंट एट पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ आरे। तो इस फंक्शन को एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है पर्टिकुलर पोजिशन पर। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं, आरे नेम कॉमा इंसर्ट और इस फंक्शन के अंदर इंडेक्स और एलिमेंट। तो इंडेक्स ए जिस पोजीशन पर आप एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं वो पोजीशन नंबर, उसके बाद एलिमेंट जो एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हैं आरे में। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है, देख सकते हैं यहाँ पर ए नेम का आरे लिया है जिसमें हम सेकंड पोजीशन पर मतलब सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर हम 50 एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 30 जगह पर 50 एलिमेंट आएगा। तो इसे प्रोग्राम में देखते हैं हम। तो यहाँ पर आरे लेते हैं 10, 20, 30 और 40 ये एलिमेंट लेते हैं। उसके बाद आरे नेम कॉमा इंसर्ट ए फंक्शन। तो हमें सेकंड मतलब सेकंड इंडेक्स नंबर पर हमें 15 ये एलिमेंट इंसर्ट करना है। उसके बाद हम आरे को प्रिंट करते हैं यहाँ पर, और उसके ऊपर मतलब इंसर्ट फंक्शन नया एलिमेंट इंसर्ट करने के पहले वो भी आरे प्रिंट कर देते हैं जिससे हमें डिफरेंस अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये फिर से रन करते हैं, हम गलती से कस्टमाइज हो गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने रन किया तो 50 ये एलिमेंट सेकंड इंडेक्स नंबर पर इंसर्ट हो गया है। तो इस तरह से वर्क करता है। उसके बाद अगला फंक्शन देखते हैं हम। तो अगला फंक्शन है अपेंड। तो इसे किस लिए यूज किया जाता है देखते हैं। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एलिमेंट एट द एंड ऑफ आरे। तो इस फंक्शन को एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन आरे के एंड में। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं, आरे नेम कॉमा अपेंड और इस फंक्शन के अंदर एलिमेंट जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, और जो आप एलिमेंट इस अपेंड फंक्शन में दोगे वो आरे के एंड में चला जाएगा, मतलब इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है। तो इस प्रोग्राम को करके देखते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, इंसर्ट फंक्शन का नेम निकाल देते हैं और यहाँ पर अपेंड ये फंक्शन लेते हैं और हम 50 ही एलिमेंट इंसर्ट करेंगे जो आरे के एंड में चला जाएगा। देखते हैं रन करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो 50 एलिमेंट इंसर्ट किया था जो वो आरे के एंड में आ गया है। तो अगला फंक्शन देखते हैं। तो अगला फंक्शन है एक्सटेंड। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट सब आरे इनटू द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग आरे। तो इसे सब आरे मतलब छोटा सा आरे हमने जो पहले आरे लिया था उसमें इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं, आरे नेम कॉमा एक्सटेंड और सब आरे जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ये भी एंड में ही इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैंने ए आरे लिया है, उसके बाद बी लिया है। तो यहाँ पर ए कॉमा एक्सटेंड बी, तो ये बी सब आरे ए के एंड में चला जाएगा। तो प्रोग्राम में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नया आरे लेता हूँ बी इज इक्वल टू, और इसमें मैं वैल्यू लेता हूँ 1, 2, 3 और 4 ये लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ए कॉमा एक्सटेंड और इस फंक्शन के अंदर सब आरे हम कौन सा इंसर्ट करेंगे, बी। तो ये बी सब आरे ए के आरे के एंड में इंसर्ट होगा। तो यहाँ पर रन करते हैं और देखते हैं रिजल्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये फंक्शन मतलब एग्जिस्टिंग फंक्शन वर्क होने से पहले का आरे है, और उसके बाद हमने सब आरे ऐड कर दिया है जो लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो बी आरे में से यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से एक्सटेंड फंक्शन वर्क करता है। तो अगला फंक्शन देखते हैं। तो अगला फंक्शन है एलिमेंट रिमूविंग मेथड। तो एलिमेंट रिमूविंग मेथड्स कौन कौन से देखते हैं। तो पहले मेथड है रिमूव मेथड। इट इज यूज्ड टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम अरे विच मेंशन्ड इन रिमूव फंक्शन। तो ये रिमूव फंक्शन आरे में से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, और जो आप एलिमेंट मेंशन करते हो इस रिमूव फंक्शन में वो
एलिमेंट रिमूव होता है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं, आरए नेम कॉमा रिमूव फंक्शन और उस फंक्शन के अंदर एलिमेंट जो आप रिमूव करना चाहते हो। तो यहाँ पर आरए लिया है और उसके बाद आरए के बाद हमने रिमूव फंक्शन लिया है जिसमें हमने 20 एलिमेंट दिया है, मतलब इस आरए में से 20 वेरिएबल रिमूव होगा। तो ये प्रोग्राम में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बी को निकाल देते हैं, अब इसका यूज नहीं है। तो यहाँ पर एक्सटेंड इस फंक्शन को निकाल देते हैं और यहाँ पर ए कॉमा रिमूव, उसके बाद इस रिमूव फंक्शन के अंदर हम कौन सा एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं, तो 20 करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 20 दे देते हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं रिमूव होता है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिमूव फंक्शन के पहले का आर है जहाँ पर 20 वेरिएबल है, तो उसके बाद रिमूव फंक्शन वर्क होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 20 नंबर मतलब एलिमेंट रिमूव हो चुका है। तो अगला फंक्शन देखते हैं। तो अगला फंक्शन है पॉप। इट इज यूज्ड टू रिमूव एलिमेंट एट पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ आर, बाय डिफॉल्ट इट रिमूव लास्ट एलिमेंट। तो ये भी फंक्शन रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है एलिमेंट को, लेकिन ये आप जिस पोजीशन का एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं वही ये एलिमेंट रिमूव करता है, और आप इसमें वैल्यू नहीं देते हो तो ये बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देता है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं, आर ए नेम कॉमा पॉप ये फंक्शन और उसके बाद इस फंक्शन के अंदर इंडेक्स, जिस इंडेक्स पोजीशन का एलिमेंट आप रिमूव करना चाहते हो। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल में 2a इंडेक्स नंबर दिया है, मतलब यहाँ पर 30 वेरिएबल रिमूव होगा क्योंकि 30 इस वेरिएबल का इंडेक्स नंबर है 2। तो इसको भी प्रोग्राम में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिमूव की जगह हम पॉप फंक्शन ले लेते हैं और हमें सेकंड इंडेक्स नंबर का एलिमेंट रिमूव करना है, मतलब 30 को। तो देखते हैं रन करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉप फंक्शन वर्क होने से पहले 30 एलिमेंट है, उसके बाद पॉप ए फंक्शन वर्क होने के बाद 30 एलिमेंट रिमूव हो चुका है। तो हम इस पॉप फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर मतलब इंडेक्स नहीं देते, तो देखते हैं कौन सा वेरिएबल रिमूव करता है ये। तो इसे रन करते हैं तो देख सकते हैं लास्ट पोजीशन का एलिमेंट रिमूव कर लिया है इस पॉप फंक्शन ने, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट मतलब आप वैल्यू नहीं देते हो तो लास्ट वेरिएबल रिमूव कर देगा। तो अगला फंक्शन देखते हैं अब हम देखेंगे रिवर्स मेथड, रिवर्सिंग मेथड। तो यहाँ पर रिवर्सिंग मेथड के लिए रिवर्स ये फंक्शन यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू रिवर्स द आरए। तो इस फंक्शन को आरए को रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स है आरए नेम कॉमा रिवर्स, तो उस आरए को ये रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पर एग्जांपल भी लिया है, देख सकते हैं। तो अब हम प्रोग्राम में देख लेते हैं ये सच में रिवर्स कर देता है या नहीं। तो यहाँ पर हम पॉप की जगह सिर्फ रिवर्स, तो यहाँ पर रिवर्स फंक्शन ले लिया है, एलिमेंट को रिवर्स करता है या नहीं देखते हैं। तो इसे रन कर देते हैं। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है सिर्फ, यहाँ पर देखते हैं रिवर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर स्पेलिंग को ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिवर्स इस फंक्शन को ले लिया है। अब रन करते हैं इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पहला आरे था तो इस तरह सा था, जो रिवर्स फंक्शन ने यहाँ पर रिवर्स कर दिया है। तो इस तरह से रिवर्स फंक्शन वर्क करता है। उसके बाद अगला मतलब अगली मेथड देखते हैं। तो सॉर्टिंग मेथड, अगली कौन सी मेथड है, सॉर्टिंग मेथड। तो सॉर्ट, इट इज यूज्ड टू सॉर्ट आरे। तो इसे आरे को सॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल, उसके पहले हम सिंटैक्स देखते हैं, आरए नेम डॉट सॉर्ट। इस तरह से इसे यूज किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, देख सकते हैं। और आप सॉर्ट इस फंक्शन में कौन सी भी वैल्यू नहीं देते हो तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट को लेता है, और इस सॉर्ट फंक्शन के अंदर आप रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर देते हो तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट को लगाता है।
प्रोग्राम में भी देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम ए आर को सॉर्ट कर देते हैं। तो हम इस सॉर्ट फंक्शन में कौन सी भी वैल्यू नहीं देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएगा। तो इस आर को बदल देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से एलिमेंट लेता हूँ, 90, 30, 40, उसके बाद 100, उसके बाद 60 लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहला अरे और उसके बाद सॉर्ट ए फंक्शन वर्क होने के बाद अरे हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। अरे एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं, देख सकते हैं 30, 40, 60, 90 और 100 इस तरह से। उसके बाद हम इस सॉर्ट फंक्शन के अंदर रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू इस सॉर्ट फंक्शन के अंदर। तो ये सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, अरे में एलिमेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएगा, मतलब अरेंज करेगा। देखते हैं अरेंज करता है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा अरे एलिमेंट मतलब अरे के एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं, 100, 90, 60, 40 और 30। तो इस तरह से ये सॉर्ट फंक्शन वर्क करता है। अगली मेथड कौन सी है देखते हैं। अगली मेथड है क्लियरिंग मेथड, जो अरे को क्लियर करता है। तो क्लियर ये मेथड है, इट इज यूज्ड टू क्लियर द अरे। तो इसे अरे को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब सारे एलिमेंट को निकाल देता है। अरे नेम डॉट क्लियर ये सिंटैक्स है क्लियर मेथड का। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है, तो इसको प्रोग्राम में करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ए आर ए ले ही लिया है, उस पर हम क्लियर इस फंक्शन को अप्लाई कर देते हैं। तो ए कॉमा क्लियर इस फंक्शन को ले लिया है। तो इसे रन करते देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आर यहाँ पर प्रिंट हो गया है, क्लियर फंक्शन अप्लाई करने से पहले का ये आउटपुट है। उसके बाद हमने क्लियर इस फंक्शन को यूज़ करने के बाद सारे एलिमेंट रिमूव मतलब क्लियर हो चुके हैं आर में से। तो इस तरह से एक क्लियर फंक्शन वर्क करता है। तो अगली मेथड कौन सी है देखते हैं। तो अगली मेथड है काउंट मेथड। तो इसकी मेथड है काउंट, ये फंक्शन है। तो इसे किस लिए यूज किया जाता है देखते हैं। इट इज यूज्ड टू काउंट द पर्टिकुलर एलिमेंट हाउ मेनी टाइम्स प्रेजेंट इन आर ए। तो ये वन एलिमेंट कितनी बार आर ए में है मतलब प्रेजेंट है ये काउंट करता है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं, आर ए नेम कॉमा काउंट और ब्रैकेट में एलिमेंट। तो यहाँ पर देख सकते एग्जाम्पल लिया है। तो ये फंक्शन क्या चेक करेगा, हमने यहाँ पर 20 वैल्यू दिया है। तो ये चेक करेगा 20 वैल्यू ये इस आर ए में कितनी बार प्रेजेंट है। तो यहाँ पर और यहाँ पर है, तो ये 2 आउटपुट रिटर्न करेगा। तो आपको ये किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो प्रिंट फंक्शन में तो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न करता है मतलब काउंट रिटर्न करता है पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है। तो इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं सी इज इक्वल टू ए डॉट फंक्शन नेम काउंट, और यहाँ पर हम कौन सा वेरिएबल 2 टाइम या 3 टाइम ले लेते हैं, यहाँ पर 90 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम 90 को चेक करते हैं कितने टाइम प्रेजेंट है, और यहाँ पर प्रिंट में हम सी, क्योंकि हमें काउंट को प्रिंट करना है। तो इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 90 वेरिएबल 2 टाइम प्रेजेंट है आर ए में, तो उसने रिजल्ट रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पर अब मैं 60 को देखता हूँ, तो इसे रन करते हैं। तो देख सकते हैं 1 टाइम प्रेजेंट है 60 एलिमेंट आर ए में। तो इस तरह से एक काउंट फंक्शन वर्क करता है। तो अगली मेथड देखते हैं। तो अगली मेथड है इंडेक्स मेथड। तो इसे किस लिए यूज किया जाता है देखते हैं। तो ऑफिशियली इंडेक्स ये फंक्शन है, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द इंडेक्स ऑफ गिवन एलिमेंट। जो आप एलिमेंट इस इंडेक्स फंक्शन में देते हैं उसका ये इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करता है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं, आर ए नेम डॉट इंडेक्स और ब्रैकेट में एलिमेंट। यहाँ पर डॉट है, मैं पिछले टाइम से कॉमा बोल रहा हूँ, यहाँ पर कॉमा नहीं है डॉट है। तो इस तरह से इसका सिंटैक्स है,
तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है, देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 30 वेरिएबल दिया है, तो इसका ये इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करेगा। तो इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 1 2, तो इसकी इंडेक्स पोजीशन है 2, तो ये रिटर्न 2 करेगा और प्रिंट करेगा। तो इसको भी आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, या तो आप सीधे से प्रिंट फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 60 का ही इंडेक्स पोजीशन देखते हैं। यहाँ पर इंडेक्स इस फंक्शन को यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैसेज भी दे देते हैं, इंडेक्स पोजीशन ऑफ 60। तो इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडेक्स पोजीशन ऑफ 60 क्या है, 4 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस 60 की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 4, क्योंकि 90 की 0 है, 30 की 1 है, 90 की 2 है और 100 की 3 है इंडेक्स पोजीशन, और आखिर में रहा 60। तो इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है, 4, तो वही इसने रिटर्न किया है। तो यहाँ पर और एक एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन देखते हैं इस फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर 90 की देखते हैं, क्योंकि हमने 92 टाइम लिया है, तो किसका ये इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करता है देखते हैं। और यहाँ पर मैसेज में भी 90 कर देते हैं। तो इसे रन करते हैं अब हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडेक्स पोजीशन ऑफ 0, तो ये पहले 90 इस एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन रिटर्न किया है इस फंक्शन ने। तो इस तरह से ये इंडेक्स फंक्शन वर्क करता है। तो अगली मेथड देखते हैं, मीन मेथड। तो इसे किस लिए यूज किया जाता है देखते हैं इस मीन मेथड को। इट इज यूजर टू फाइंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ आर ए। तो इस फंक्शन को मिनिमम एलिमेंट मतलब सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स है मीन और ब्रैकेट में आर ए नेम। तो इस यहाँ पर थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो रहा है, पहले कैसा था, आर ए नेम डॉट उस फंक्शन का नेम था, अब क्या हो रहा है, फंक्शन नेम और ब्रैकेट में आर ए नेम है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने, तो इसको भी आप वेरिएबल में स्टोर करके, मतलब यहाँ पर मीन वैल्यू ये फाइंड करेगा और वो मीन वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो आप इसे किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, या तो सीधे से आप प्रिंट फंक्शन में यूज़ कर लीजिए। तो इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। तो अब हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पूरे तरह से सिंटैक्स चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मीन ए फंक्शन और उसके बाद इस मीन फंक्शन के अंदर आर एन एम ए, और यहाँ पर ये हम लेते हैं, और यहाँ पर मैसेज भी देंगे हम मिनिमम एलिमेंट ए मैसेज देते हैं मिनिमम एलिमेंट। इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एलिमेंट क्या है, 30, क्योंकि इस सारे में ये 30 वैल्यू स्मॉल है सबसे, तो उसने वही रिटर्न किया है। और आप इस फंक्शन को सीधे से प्रिंट फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, आपको दिखाता हूँ करके। यहाँ पर मीन लेते हैं और ब्रैकेट में आर एन ए, तो इसे सेव करते हैं और इस आर ए में और एक स्मॉल वैल्यू इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर 25 इंसर्ट करते हैं और इसे रन करते हैं। अब तो यहाँ पर सिर्फ क्लोजिंग ब्रैकेट रह गया है, यहाँ पर प्रिंट का, वही दे देते हैं और इसे फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एलिमेंट 25 प्रिंट हो गया है। तो अगली मेथड देखते हैं। तो अगली मेथड है मैक्स मेथड। तो इस तरह से इसका सिंबल है, मतलब इस तरह से यूज करते हैं मैक्स। तो इसे किस लिए यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम अरे। तो इसे अरे में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स है मैक्स और ब्रैकेट में अरे नेम। तो इसके नेम से ही आपको पता चल जाता है मैक्स मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा ये। तो इसको भी आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, या सीधे से आप प्रिंट फंक्शन में भी इसे यूज कर सकते हैं, जो ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा आर का। तो इसको भी प्रोग्राम में ही करके देखते हैं। तो यहाँ पर मीन की जगह सिर्फ मैक्स लेते हैं और यहाँ पर हम मैसेज में भी चेंज कर देंगे मैक्सिमम एलिमेंट। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम एलिमेंट ये रिटर्न करता है।
जो हमारे आरे इस में से मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, 100 है, तो उसने क्या किया, मैक्सिमम एलिमेंट। तो अगली मेथड है लेंथ मेथड। तो इस तरह से इसे लेते हैं एलियन लेंथ। इट इज यूज्ड टू फाइंड लेंथ ऑफ आरे। तो इस फंक्शन को आरे की लेंथ फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स है एलियन और ब्रैकेट में आरे नेम। तो आप इसको वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और प्रिंट फंक्शन में भी सीधे से ले सकते हैं। तो इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम एलियन मतलब लेंथ फंक्शन लेते हैं और यहाँ पर मैसेज को भी चेंज कर देते हैं, लेंथ ऑफ आरे कर देते हैं, लेंथ ऑफ आरे। इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आरे की लेंथ क्या दिखा रहा है, 6। यहाँ पर देख सकते हैं 6 एलिमेंट है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, 6, जो आरे की लेंथ है। तो यहाँ पर मैं 1 एलिमेंट को निकाल देता हूँ और फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट देता है। तो देख सकते हैं 5 ये आउटपुट आ रहा है, जो आरे के हमारे आरे की लेंथ है। तो यहाँ पर मेथड्स खत्म हो गए हैं और एक बची है, प्रोग्राम में दिखाता हूँ आपको, कॉपी। तो कॉपी इस फंक्शन को किस लिए यूज किया जाता है दिखाता हूँ मैं। तो आप सीधे से इज इक्वल टू ऑपरेटर से भी किसी भी आरे को कॉपी कर सकते हैं, मतलब इस तरह से बी इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर बी को प्रिंट कर देते हैं, देखते हैं ए इस आरे के सारे एलिमेंट बी में आते हैं या नहीं। तो रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये बी में सारे एलिमेंट आ चुके हैं ए इस आरे के। उसके बाद तो आप कॉपी इस फंक्शन को भी यूज करके कॉपी कर सकते हैं इज इक्वल टू फंक्शन की जगह पर। तो आपको क्या करना है, ए डॉट कॉपी इस फंक्शन को यूज करना है, और तो इस तरह से भी आप कॉपी कर सकते हैं आरे को। तो इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी हो चुका है आरे। तो इस तरह से ये कॉपी फंक्शन वर्क करता है। इससे अच्छा तो आप सिर्फ इज इक्वल टू फंक्शन को ही यूज कर ले, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ बी इज इक्वल टू मतलब वेरिएबल इज इक्वल टू सीधे से आरे नेम देना है, जो उसमें स्टोर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम 2 डायमेंशनल आरे के ऑपरेशन देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं